या कुछ भी हो, लेकिन हमें फौजी बनना है सर। हज़ारों की संख्या में नौजवान झुंझुनू के कोने कोने से पधारे हैं। उन 200 बच्चे एक साथ में दौड़ते हैं, उस दौरान उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसका अग्निवीर योजना की जो भर्ती है वो 3 सितंबर को है, तो उसकी प्री तैयारी के लिए झुंझुनू ज़िले के अंदर और बगड़ जो सिटी है उसके अंदर ये प्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर जाकर कोई नर्वस फील ना हो और दौड़ने का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो ओवरटेक कर सके अपने जो सामने आगे जो दौड़ रहे हैं। उसके साथ में जो इसके दौड़ने के जो नियम हैं वो भी उनको पता चल सके। अगर किसी की तैयारी के अंदर कोई कमी रह गई है तो वो भी अभी उनके पास में टाइम है, तो अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले। तो सबसे पहले तो मैं आपको दौड़ दिखाता हूँ, उसके बाद में ये 1600 मीटर की दौड़ है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो दौड़ के आए हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, बबलू जी से भी आपकी बात करवाएंगे, और उनको इस दौड़ का क्या बेनिफिट होने वाला है जो स्टूडेंट्स उनसे भी पूछेंगे। और साथ में अग्निवीर जो योजना है उसके लिए युवाओं के अंदर कितना उत्साह है वो भी जानेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं बाड़मेर से हूँ। कैसी इसकी आपको मतलब कुछ फ़ायदा हुआ क्या इसको? हाँ सर, बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे हम आगे भर्ती में जाएंगे उसी प्रकार से हमें बिठाया गया, उसी प्रकार से अंदर लाया गया। जिस प्रकार आर्मी रैली होती है उसी तरीके से हमें बिठाया, उसी हिसाब से दौड़ाया गया, ताकि हम समझ पाएँ कि आगे जाके कैसे करें। घबराहट है जो हमारे मन में वो दूर हो जाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे। मैं ऐसे कवाटी डिफेंस अकेडमी झुंझुनू से, गाँव वैसे मेरा थली है गुआना तहसील में। एक चीज़ आप बताओ कि है ना, इसका क्या फ़ायदा है इसको करवाने से आप? इससे एक तो फायदा यह है कि हमारे जो भर्ती में जाते हैं तो उससे हमारा दिल खुलता है। जैसे कंपन होती है, पैर बढ़ जाते हैं, वो वगैरह नहीं होते हैं। ऐसे हमारा दिल मजबूत होता है और हमारे को पता चलता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारे में कितनी कैपेसिटी है, वो हमारे में सारी हम देख पाते हैं। नॉर्मली आप जैसे दौड़ते हो और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? उसमें डिफरेंस ये लगा कि इसमें थोड़े हमारे पैरों में बढ़ जाते हैं और दिल की धड़कना है वो वैसे हम दौड़ते हैं तो वो नहीं होती है, और इसमें थोड़ी दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाती है। और ये होता है कि इसमें हमारे देखने से हमारे बहुत कुछ देखने को मिलता है। हमारे कॉन्फिडेंस होता है कि हम भर्ती में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, वो हमारे में पूरी है, वो हमारी क्षमता को पता चल जाता है। हौसला बढ़ता है कंपटीशन में दौड़ते हैं, जब भर्ती में पता चल जाता है कौन से नंबर पे आ रहे हैं हम, ऐसे कंपटीशन का पता चल जाता है और हमारा सांसें धड़कन यहीं से एक्सपीरियंस हो जाता है। सांसें घबराते नहीं हम, कौन पता चल जाता है कंपटीशन से सांसें अपनी कितनी कौन से नंबर पे चल रहे हैं, भर्ती में रेस लगेगी कि नहीं लगेगी, हमें ऐसे पता चल जाता है। जय हिंद। तो भाई से और बात कराते हैं, कहाँ से आए हो? मैं हनुमानगढ़ जिले से हूँ सर। मेरा नाम विकास मैला है। बहुत दूर से आए फिर तो? हाँ सर, बहुत दूर से आए हैं, हनुमानगढ़ जिले से। और चिड़ावा कोचिंग से, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी चिड़ावा से हमारे कोच अशोक डारा द्वारा संचालित लक्ष्य डिफेंस एकेडमी को हम कोच अशोक डारा से धन्यवाद करना चाहते हैं सर, कि उन्होंने हमें यहाँ कंपटीशन में लाकर हमारा अनुभव और हमारा एक्सपीरियंस जाहिर किया है। और हमारी यहाँ पे आने के बाद हमारे यही अनुमानित हुआ है कि हमारी कौन सी पोजीशन है। अंडर 10 में हमारे दोनों भाइयों की पोजीशन है सर। और आप देख लीजिए कि यहाँ पर 200 लगभग लड़कों का ग्रुप है और जिसमें 20 लड़कों को पकड़ा जा रहा है सर। हमारे दोनों भाई हैं, हम दोनों गांव पालड़ी से, हनुमान बादरा तहसील से और हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी डारा कोच साहब का। एक चीज़ आप बताइए, जैसे एक तरफ तो अग्निवीर जो स्कीम लगाई हुई थी उसका विरोध हो रहा है, एक तरफ ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरा अनुमान यही है कि अग्निवीर हो चाहे कुछ और हो, लेकिन 4 साल के एक्सपीरियंस में हम तो आर्मी में जाना चाहते हैं सर। चाहे 4 साल की हो चाहे वो 16 साल की हो, हम तो अग्निवीर हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें फौजी बनना है सर।
हमारा यही जुनून कोच साहब अशोक डारा द्वारा दिया गया है सर, और लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। धन्यवाद। तो अभी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी इस साइड और आते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे। इनका नंबर आया नहीं है दौड़ के अंदर, तो इनसे भी आपकी बात नंबर आ गया क्या आपका? हाँ जी मैम, आने वाला है हमारा 3 बैच पूरे 74 बैच का नंबर जाने वाला है अब। और हमारे कहीं था बहुत बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कहाँ से हो आप? मैं जोधपुर से हूँ, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में रहता हूँ। ये पे चिड़ाओ में रहते हैं। हाँ, तो इसका आपको क्या फायदा होने वाला है? बहुत फायदे इसमें, मतलब वो भर्ती में जाने से पहले ये कंपटीशन करा तो उससे हमें ये फायदा होता है कि हम मतलब इसके बारे में जान सकते हैं कैसे क्या होता है, अनुभव मिलता है। हाँ जी। एक चीज और बताओ, जैसे एक तरफ तो ना जो अपनी सरकार है उसका विरोध चल रहा है कि अग्निवीर आप कैंसिल करो, एक तरफ जबरदस्ती चल रही है, उसके बारे में आप क्या? उसके बारे में मेरी यही राय है कि अग्निवीर हमारे लिए अग्निपथ योजना सही है। लो जी, बहुत जी। हेलो हाय, भाई, कहाँ से हो आप? मैं भाई डोसी नारनौल से, डोसी का पहाड़ सुनो, लक्ष्य डिफेंस चिड़ावा। थोड़ा सा आप बताओ इसका क्या फायदा होने वाला है? फायदो ही फायदो भाई, नुकसान किमी को हम। फायदा इतना है कि तैयारी वहरी है, बेरो पाट जाओगा अपनों कितनू ब्योत से कितनू पानी में सापा। अगर कम तैयारी होगी तो भर्ती आओगी, हूँ पहले तैयारी करने की कोशिश करांगा। कोई ऐसे बंदे हैं जो भर्ती के बारे में मतलब पहली बार जाने वाले, तो उसको ये पता चल जाता है कि भर्ती एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मतलब ऐसे बैच बनता है, इस नंबर ऐसे लेना है, मतलब ऐसे टोकन करता है, सब कुछ मतलब जानकारी मिल जाती है, अनुभव मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स और हैं इस साइड में, चलते हैं अभी इनके बारे में भी जानते हैं। तो भाई आप बताओ क्या ना, इसका जो आपने भर्ती करवाई है उसका क्या आपको लोगों को कुछ फायदा होगा या नहीं है उसके बारे में? हेलो, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। हम इनमें सर बहुत फ़ायदा होगा। इनमें युवाओं को कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, अपना दमखम दिखाएंगे और अनुभव होगा। अभी ये थोड़ा 2.5 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं, इनकी वजह से लोगों की तैयारियां कम कर पाए। संजमन से में रहे कि भर्ती आएगी या नहीं, लेकिन अचानक भर्ती आने के कारण थोड़े 70% युवा ऐसे हैं जो भर्ती देखेंगे और जिनको अनुभव नहीं है दौड़ने का। तो इनमें पहले भी जो बीर गाँव में झुंझुनू जिले का सैनिकों का बड़ा बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक हैं बीर गाँव, वहाँ भी ये कंपटीशन हुआ, तो वहाँ भी वहीं से भी फ़ायदा मिला। और बच्चों युवाओं को कॉन्फिडेंस और अभ्यास, अनुभव, भर्ती का जो अनुभव, प्री जो भर्तियाँ जैसी ये चल रही हैं वैसे ही बैच बन रहे हैं, वैसे ही दौड़ रहे हैं, वही टाइमिंग है, उसी के हिसाब से बहुत फ़ायदा होने वाला है युवाओं को। तो अग्निवीर जो योजना चल रही है उसका विरोध चल रहा है, तो उसके कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं आपको लगता है कि ये है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ सर, ये जो अभी ये अग्निवीर 4 साल के लिए चल रहे हैं, इनमें युवाओं को फ़ायदा ही है। कुछ हैं जैसे कुछ इनके खिलाफ भी हैं, कुछ इनको फॉलो भी करना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार ने ये फैसला लिया है, हमारे डिफेंस सिस्टम ने ये फैसला लिया है कि 4 साल की अग्निवीर योजना बनाई जाए, तो ये बेहतर देश के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार के हिसाब से बहुत ही बेस्ट योजना है। इसका हम विरोध नहीं कर रहे युवा इन, और बाकी कुछ हैं जो नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसी तरह से चाहे 4 साल के लिए हो, 4 महीने के लिए, युवाओं में जोश है, हम बनेंगे, इंडियन आर्मी में सेवा देंगे और जाएंगे, बनेंगे, और यही है। और इसमें बहुत आगे फ़ायदा होने वाला है। अग्निवीर 4 साल के बाद बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी डिफेंस एसएससी सिस्टम में है, बहुत सी हर तरीके की योजना में आप जा सकते हो, इसीलिए बहुत फ़ायदा होना है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के बड़े जोश के साथ भाग लें। 4 साल के लिए अग्निवीर है तो सोच समझ के यह देश के लिए बहुत हित है। एक चीज़ और बताइए, जैसे उनमें नुकसान उन लोगों को तो है जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो उसके बारे में क्योंकि बहुत सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा नुकसान तो है ही उसके बारे में। चलो इसके बारे में क्या नुकसान किमी को नहीं देखो, इनमें नुकसान कुछ भी नहीं है। जो 4 साल के लिए जिसकी एज ओवर एज हो रही है, उसकी सरकार ने 2 साल की छूट भी दी है, तो इसमें विरोध का कोई सिस्टम नहीं है। बहुत बढ़िया सरकार ने बहुत युवाओं के बारे में सोच के, सिस्टम के, देश के बारे में सोच के बहुत कुछ अच्छा निर्णय लिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने, तो बहुत अच्छा है हम जो कर रहे हैं। और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और है युवा जिनका नंबर आने वाला है, तो अभी मैं आपको इनको भी दिखा देता हूँ। अभी इनका
इनका नंबर आने वाला है दौड़ के अंदर। तभी युवाओं ने अपने जो विचार वो शेयर करे थे, है ना। कैसे दौड़वाते हैं और कैसे मतलब खड़ा करते हैं, कैसे बैच में बैठाते हैं और कितने बच्चे दौड़वाते हैं, कितना टाइम देते हैं, इसका एक्सपीरियंस होगा इसमें। कई बार ये भी तो होता है कि गिर जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस पहले से ही तैयारी हो जाती है, क्योंकि बहुत साथ आप तैयारी करते हो तो वो तो अकेले करते हो, इतने लोगों के साथ में दौड़ोगे तो उसका भी कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, इसका फ़ायदा है कि मतलब पीछे एक तो 150 बंदों में पीछे पीछे बैठते हैं, फिर इनको कट करके लाते हैं धीरे धीरे 3-4 राउंडों में, तब पता चलता है कंपटीशन में भर्ती में। तो यहाँ पे कितने बच्चे दौड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे लगभग 1500 के समथिंग बच्चे आए हुए हैं। और सारे लोकल के हैं फिर बाहर के भी हैं? सब बाहर के भी हैं, लोकल के भी हैं। तो सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि जो अग्निवीर वाली ये हुई है उनसे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? ये झुंझुनू ज़िला जो हमेशा भर्ती में सेना में सबसे अग्रणीय रहता है, इनके नौजवानों को बुला के ये प्री सेना एक दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। इसमें सभी मापदंड जो पिछले 3 वर्ष से भर्तियां नहीं हो रही थी, अग्निवीर के द्वारा पहली बार जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें सारे बच्चों के नौजवानों को इस बात का पता रहे कि हमारे क्या मापदंड हैं, उनकी मन की स्थिति, उनके शरीर की अंदर से वो मजबूत रहें और उनके सारे कंसेप्ट क्लियर रहें। इसलिए ये प्रतियोगिता आज पगड़ में रखी गई है। इसमें हज़ारों की संख्या में नौजवान झुंझुनू के कोने कोने से पधारे हैं। उनके उत्साहवर्धन के लिए इनाम की राशि दी जाएगी और उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक तरफ जैसे अग्निवीर योजना का विरोध भी चल रहा है, बाकी जिस तरीके से युवा लोग यहाँ पर आए हैं, हमें नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके सामने ज़िले के कोने कोने से पधारे हुए उनके जोश और उनके उत्साह को देख के आपको लगता है कहीं भी कि उसमें कोई कमी है? नहीं, जिस तरीके से हमने बच्चों से भी बात करी थी तो उन्होंने बताया कि काफ़ी उनको भी इस जो कार्यक्रम का फ़ायदा होने वाला है। उनके मन के अंदर जो हेजिटेशंस वगैरह थी वो भी सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ये बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए ये काम करवाया। थैंक यू। वीरों की भूमि है झुंझुनू। इसमें ऐसे कार्यक्रम हम पूरे देश को एक संदेश देते हैं कि इस हिसाब से करने से बच्चों में जोश आता है, उनको सीखने की क्षमता मिलती है, ताकि वो जाएं भर्ती में तो चोट नहीं खाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करें। अग्निवीर है स्कीम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। कुछ लोगों को लगता है, लेकिन आने वाले समय में इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, क्योंकि देश में बड़ी समस्या है जनसंख्या की। तो जनसंख्या, हर आदमी को रोज़गार चाहिए, रोज़गार कम हो गए हैं। ये किसी की गलती नहीं है, जनसंख्या इतनी है। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जो पहले युवा हैं वो अपना यहाँ से सीख के गए हैं, हम उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। वो देश के हित में जाकर हमारे देश का झंडा ऊंचा उठाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। चीज़ें दौड़ने से पहले बच्चों को क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उनको सर दौड़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चे को है ना माइंडली तैयार होना पड़ेगा। दिमाग से ठीक है वो बच्चा आएगा, और आए ग्राउंड में आए आराम से। दौड़ने से 2 घंटे पहले आप बिस्तर छोड़ें, बिस्तर छोड़ के आप आएँ ग्राउंड में, आके पूरा स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने के बाद में थोड़ा हल्का वार्म अप हो जाए। उसके बाद में एक ट्रेंड कोच के नीचे, जो एक बिल्कुल ट्रेंड पाया, अगर एक्समैन है तो भी चलेगा, लेकिन कई क्या है कि नॉर्मल कोई भी कोच हो जाता है, तो मैं कहूँगा उनसे थोड़ा सा बचें, क्योंकि वो जो बच्चों को कर देते हैं अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि आप अच्छी डाइट करें, इंद्रियों को कंट्रोल में रखें, रेस्ट करें, डाइट खाएं और आप भरपूर मेहनत करें, आप बिल्कुल टारगेट को हिट करेंगे। जय हिंद। भर्ती होने वाली है, उससे पहले 150-200 बच्चे एक साथ में दौड़ते हैं, उस दौरान उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसका? देखिए, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो बच्चों को सबसे पहले अपना ध्यान रखना है कि वो चोट नहीं खाएं, किसी दूसरे को नहीं गिराएं। दूसरा, आप दौड़कर आगे आएँ, दमखम दिखाएं। शुरू में जोर लगता है, सभी को लगता है, लेकिन क्या है कि कोई बच्चा क्या है चिटिंगबाजी करके अगर आगे आता है, वो बिल्कुल गलत है। आप आइए और अपना दमखम दिखाइए। आप पहले बहुत प्रैक्टिस करिए। कोई जो लोग सक्सेस है ना, तो सक्सेस होने के पीछे उनके पीछे बहुत रीज़न होते हैं, उनने पीछे बहुत मेहनत किया होता है, वो तब जाके सक्सेस होते हैं। हमारे नीरज चोपड़ा ले लीजिए, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ऐसे ही ओलंपिक में मेडल नहीं आ सकता है, तो उन्होंने बहुत खून पसीना बहाया है। ऐसे हमारे बहुत एथलीट हैं। थैंक यू।